जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम मोहित बर्क है। मैं आज आपके सामने फिर एक बार एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका नाम है आरक्षण। आरक्षण यानी कि किसी चीज़ में हमें विशेष अधिकार प्रदान किया जाना। भारत में विभिन्न जातियों या विशेष जातियों को आरक्षण दिया गया है क्योंकि वे उनकी ज़रूरतें हैं। लेकिन क्या वास्तव में जातिगत आधार पर आरक्षण का दिया जाना ज़रूरी है या नहीं, यह हमें जानना ज़रूरी है। और आरक्षण पिछड़े वर्गों के लिए क्यों दिया गया, क्यों वितरित किया गया, इसका क्या महत्व था और यह किस आधार पर बांटा जाना यहाँ पर सुनिश्चित किया गया था, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। आरक्षण, जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारे देश का बंटवारा 1947 में। वैसे तो हमारा देश कभी बंटना नहीं चाह रहा था, लेकिन कुछ विशेष संप्रदायों या फिर विशेष मांगों या फिर फूटों की वजह से या फिर कुछ ऐसी स्थितियां हुई होगी जिसमें हमारे देश का बंटवारा हुआ। तो वर्ष 1947 में सांप्रदायिक आधार पर या धार्मिक आधार पर कहें तो भारत का बंटवारा हुआ। फिर भी हमारे देश में संप्रदाय विशेष के लोग भी रहते हैं। तो यहाँ पर विशेष जातियों में भी बंटवारा हुआ। तो जातिगत आधार पर या फिर वर्गों के आधार पर आरक्षण को वितरित किया गया था हमारे यहाँ। उस समय जब हमारे देश का बंटवारा हुआ तो उस समय हमारे देश में शरणार्थियों की समस्या थी, बेरोजगारी की समस्या थी, भूख की, शिक्षा की व्यवस्था की समस्या थी, चुनाव व्यवस्था, बहुत सारी समस्या थी। और साथ ही थी पिछड़े वर्गों के उत्थान की समस्या। पिछड़े वर्गों को राजनीति के क्षेत्र पर या फिर उनके विकास में लाने के लिए उस समय जो आरक्षण की व्यवस्था की गई थी वो 10 वर्षों के लिए की गई थी। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों की। जो 1950 में केवल विशेष वर्ग के लिए आरक्षण वितरित किया गया था, लेकिन विशेष वर्गों के लिए की गई थी, मतलब स्पेशल कास्ट जो थे, पिछड़े वर्ग थे उनके लिए, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वे हुई थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारे देश में जब उत्थान हुआ तो फिर आरक्षण के लिए और व्यवस्थाएं बढ़ने लगी, है ना। वैसे ही पिछड़े वर्गों के लिए मंडल कमीशन की स्थापना की गई। उन्होंने फिर उनके 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई, लेकिन सरकारी नौकरियों में, ठीक है। लेकिन क्या ये आरक्षण हमारे देश में ज़रूरी है आज की स्थितियों में? जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में जब मैं जाति राजनीति बता रहा था तो उसमें ये बताया था कि आरक्षण हर वर्ग में, हर जाति में, हर धर्म में, हर संप्रदाय में, हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, जिसमें उच्च वर्ग भी होता है जो समृद्धशाली होते हैं, या फिर कमज़ोर वर्ग के लोग भी होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमज़ोर होती है। तो इस आधार पर आरक्षण का बंटवारा किया जाना चाहिए, उसको वितरित किया जाना चाहिए। जातिगत आधार माना कि उस समय रहा होगा कि जो पिछली जाति है, मैं भी अनुसूचित जाति से आता हूँ, लेकिन शायद ही मेरा आरक्षण का मुझे लाभ मिल पाया, क्योंकि जब तक मैं लाभ पाता, मेरा जाति प्रमाण पत्र बन पाता, उस समय मैंने वो कार्य कर चुका था जब जिसको मुझे जब ज़रूरत हुई तब मैं उसका उपयोग ही नहीं कर पाया। दिल्ली में भी अभी बिना आरक्षण या फिर जाति प्रमाण पत्र के मैं यहाँ पर अध्ययन कर रहा हूँ। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो आरक्षण व्यवस्था है, हर वर्ग में, हर क्षेत्र पे गरीब लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, तो उनको आर्थिक तौर पर आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। जैसे उच्च पोस्ट होती है उनमें तो आरक्षण होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वे देश का भविष्य निर्धारित कर रहे होते हैं। लेकिन उन क्षेत्रों पर होना चाहिए जहाँ पर उन वर्गों विशेष या जातियों को आगे बढ़ने के लिए ज़रूरतों को प्रदान किया जा सके। वैसे देखते हैं कि आरक्षण क्या सही में ज़रूरतों को पूरी करता है हमारी? तो आरक्षण क्या बढ़ाता है? जातिवाद को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? क्योंकि ये विशेष जाति को दिया गया है, 10 साल के लिए ये निर्धारित किए गए थे, लेकिन धीरे धीरे इनको क्या किया गया? राजनीति का खेल चलता ही है। राजनीति का खेल कैसे चलता है कि वे अपना वोट बैंक पाने के लिए उसको आगे और बढ़ाते रहते हैं और आगे करते रहते हैं। तो ऐसे ऐसे करके आरक्षण की व्यवस्था आज भी बनी रही। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए, बस उसका तरीका बदलना चाहिए। तो जातिगत आधार को ये बढ़ाता है, ठीक है, मतलब जातीय भेदभाव को बढ़ाता है कि उन जातियों को मिला जाति के कारण क्या होता है, कई बार असली व्यक्ति को नहीं मिल पाता है ना।
आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। आरक्षण के कारण कंपटीशन की भी कमी होती है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति जनरल से है या फिर अन्य उससे है, अन्य क्षेत्र से है, यदि दो व्यक्ति है, एक अनुसूचित जाति का जो कुछ नहीं कर रहा है, बस मतलब उसके पास अध्ययन की कोई कौशल नहीं है, लेकिन जनरल वाला व्यक्ति जो है उसके पास उस पोस्ट के लिए, एक पोस्ट है कलेक्टर की, मान लेते हैं कलेक्टर की पोस्ट है, जो जनरल वाला व्यक्ति है वो पूरा उसके लिए परफेक्ट है कलेक्टर की पोस्ट के लिए, लेकिन जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति है वह उस पोस्ट को समझ ही नहीं पा रहा। ठीक है, क्यों नहीं समझ पा रहा? क्योंकि वो लायक नहीं है, तो वह व्यक्ति उसके लिए फिर नहीं है। वो फिर देश का भविष्य कहाँ तय करेगा? हमें देश को आगे बढ़ाना है, न कि अपने आप को। हाँ, यदि अनुसूचित जाति को उन क्षेत्रों पर आरक्षण दिया जाए जो वो कलेक्टर बनने की जो तैयारी है वह अच्छे से कर पाए, तो वहाँ क्षेत्रों पर उसे आरक्षण दिया जाना चाहिए। किस आधार पर दिया जाना चाहिए? आर्थिक तौर पर दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब वो कलेक्टर बन गया तो कलेक्टर तब प्रतियोगिता हो सकती है, फिर दोनों में बराबरी की प्रतियोगिता हो। ये नहीं कि आप कलेक्टर की पोस्ट के लिए उसको आरक्षण दे दे रहे कि आप भाई 33 नंबर ला लो, और वो 95 नंबर भी लाकर वो पीछे हट रहा है, ये 33 नंबर में भी वहाँ कलेक्टर बन जा रहा है, तो फिर दोनों में कैसा कंपटीशन होगा? तो यही चीज़ है, कंपटीशन को ये कम करता है, ख़त्म करता है, प्रतिस्पर्धा को ख़त्म कर रहा है क्या? आरक्षण। ठीक है, तो ये था आरक्षण। अब आरक्षण के कारण और भी क्या चीज़ होती है? सभी का विकास कल्याण नहीं हो पाता। ठीक है, अब आरक्षण को ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले आरक्षण को ख़त्म नहीं करना है, इसमें सुधार करना है, क्योंकि आरक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। रियलिटी ये है कि वास्तव में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कुछ लोग इन सब चीज़ों से प्रताड़ित होते हैं, उन्हें वो नहीं मिल पाता, वो चीज़ शिक्षा नहीं मिल पाती जो उनके लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि अधिकतर जो उन वर्ग के लोग जो होते हैं वे, उनको आरक्षण के तौर पर वे चीज़ नहीं मिल पाती, वे सुविधाएं नहीं मिल पाती जो उन्हें ज़रूरी होती, तो उनको वो व्यवस्थाएं प्रोवाइड करवानी चाहिए जो उनके लिए ज़रूरी है, ताकि वे अपना काम करें। तो आरक्षण को जाति का आधार ना बनाकर आर्थिक तौर पर, इकोनॉमिक के तौर पर उसको यूज़ किया जाना चाहिए। ठीक है, आरक्षण को ख़त्म करेंगे तो क्या होगा? आरक्षण को ख़त्म नहीं करना है, उसमें सुधार करना है, तो क्या होगा? उसमें ये होगा कि शिक्षा व्यवस्था आगे बढ़ेगी, शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा, शिक्षा व्यवस्था बढ़ेगी, पढ़ने लिखने के लिए लोगों में कंपटीशन बढ़ेगा, है ना। जो उन क्षेत्रों पर वो सुविधाएं लाएं, जैसे आर्थिक तौर पर बच्चों को, सभी लोगों को एकत्रित करें, उनको डिस्ट्रीब्यूट करें, और खाने पीने की जो व्यवस्था है, शिक्षा की चीज़ें हैं, उनमें आरक्षण दें। जैसे कि स्कूलों में, स्कूल एक इकाई होती है, किसी भी चीज़ की एक सीढ़ी होती है, तो वो शुरुआती होती है, तो वहाँ पर आरक्षण दिया जाना चाहिए, उनको विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए। जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं आर्थिक रूप से, उनको अच्छी निःशुल्क पुस्तकें दी जानी चाहिए, निःशुल्क के बाद ड्रेस दी जानी चाहिए, ताकि वे एक समाज में अन्य छात्रों के साथ बैठ सके। कॉलेज, विद्यालय, इन सब में उन्हें विशेष रूप से, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, अब आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए कैसे पता करेगी वह आर्थिक रूप से कैसे कमज़ोर है? इसका तो बहुत घोटाला चलता है, लेकिन फिर भी कुछ जो आय प्रमाण पत्र होते हैं जो बनते हैं वो नकली भी बन जाते हैं। लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है, या फिर उन इन्वेस्टिगेटर्स की जिम्मेदारी है जो इनका वास्तविक प्रामाणिक जानकारी देते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वे वास्तविक रूप से इस व्यक्ति के बैकग्राउंड के बारे में जानें और फिर इनको आरक्षण इन क्षेत्रों पर दें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, चाहे वे जनरल से हो, चाहे वे SC वर्ग से हो, या ST वर्ग से हो, या पिछड़े वर्ग से हो, तो ताकि वे अपना काम कर सकें। ठीक है, तो ये था हमारा आरक्षण। आरक्षण समझ में आ गया? आरक्षण मतलब किसी चीज़ में हमें रिजर्वेशन मिलना, ये चीज़ हमारा है। तो आरक्षण को हटाना है तो कुछ तो प्रयास करना होगा, ताकि कंपटीशन बढ़े, क्योंकि आज का वर्तमान का दौर है कंपटीशन का, और लोगों को चाहिए एक अच्छा व्यक्ति
और हर जाति धर्म विशेष में बात फिर दोहरा रहा हूँ कि गरीब और अमीर दोनों होते हैं। तो ये था आरक्षण। जो आरक्षण की शुरुआत थी वे राजनीति नहीं हट सकती, क्योंकि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सभी अपनी रोटियाँ बनाते रहते हैं, अपने रोटी खाने अपना पेट भरने के लिए अधिकतर आते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो समाज कल्याण का कार्य कर रहे होते हैं और उनके चक्कर में कौन पिस जाते हैं, समाज कल्याण कार्य के कर ही नहीं पाते वो लोग। जो रोटी भरने वाले लोग होते हैं, पेट भरने वाले लोग होते हैं, उनके चक्कर में वास्तविक रूप से जो कार्य करने के लिए उद्देश्य आए होते हैं वे कार्य नहीं कर पाते। तो आरक्षण को सुधारें, सरकार की जिम्मेदारी है कि आरक्षण व्यवस्था को आर्थिक रूप से करें और देश का भविष्य सही हाथों में पहुंचाए। और ये जो सरकारी पोस्ट होती हैं उच्च वर्ग की, जैसे आज हमारी महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी एक पिछड़े वर्ग या फिर उनसे कहें तो वे आज हमारे देश की राष्ट्रपति है। एक सम्मान की बात है हमारे लिए। तो उनके कला कौशल को देखें, उस हिसाब से प्रोत्साहन दें, प्रतियोगिता करवाएं और समान रूप से उन्हें अपनाएं। अधिकतर बात ये होती है कि जो कॉलेज है या फिर कहीं है, तो जो अनुसूचित जाति बहुत बड़ा फैक्टर है भेदभाव का। ये मैं फिर भी दोहरा रहा हूँ। ये मत सोचो कि मैं अनुसूचित जाति से हूँ तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ये मैंने एनालाइज किया है। जाति बहुत बड़ा फैक्टर है भेदभाव का। तो इसको हटाएं। कोशिश यही करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आरक्षण को बढ़ावा ना दें, आरक्षण को आर्थिक रूप से अपनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।